कल जो है, जो बीत गया, वो इतिहास है, हिस्ट्री है। टुमारो इज मिस्ट्री। जो आने वाला कल है वो रहस्य है, वो किसी को नहीं पता क्या हो। तो yesterday is history, tomorrow is mystery, today is God's gift. That's why we call it the present. प्रेजेंट का मतलब तोहफा। तो जो आपका तोहफा है, जो ईश्वर का गिफ्ट है, वो ये पल है, ये प्रेजेंट है, ये वर्तमान है जो चल रहा है। तो अपने जीवन को यदि आप बहुत खुशी के साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि जीवन तो बीत जाएगा, चाहे आप हंसे, चाहे आप रोए, चाहे आप गाएं, चाहे मुस्कुराएं, चाहे कुछ भी करें, जीवन तो बीत रहा है, हर पल बीत रहा है और जीवन बीत जाएगा। तो जीवन में यदि आप हमेशा हर पल को एंजॉय करना चाहते हैं तो वर्तमान में जी। और मुझे लगता है ये कार्यक्रम वही काम कर रहा है, आपको आपके भूत से और आपके भविष्य से कट करके आपके प्रेजेंट यानी वर्तमान के साथ। तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा चेतन सर को कि वो आगे की बात हम लोगों के साथ करें, और हमें रोज बहुत सारी शानदार बातें उनसे सीखने को मिलती है, जिनको आप जीवन में इम्प्लीमेंट करें। तो आगे की बात चेतन सर करेंगे। थैंक यू सर। पूरे 11वें परिवार को मेरा अभिनंदन। 11वें परिवार में जब मैं 11वें परिवार कह रहा हूं तो मेरा मतलब उन सभी से है जिन्होंने कभी भी 11वें परिवार को छुआ है और जो भविष्य में छूने वाले हैं सब, किसी भी तरीके से, चाहे वो गेस्ट बन के आए या हमारे कभी साथी रहे, कहीं और किसी कंपनी में चले गए। मैंने क्रिएटर से सबके लिए प्रार्थना मांगी है, सबके लिए मंगल मांगा है, क्योंकि एक बात क्लियर है, हम सब उसी परम पिता परमात्मा का अंश है। इस शरीर में आके अलग अलग हो गए हैं और अपने गुणों से प्रभावित हैं, लेकिन सब में ब्रह्म है, सब में परमात्मा है। इसी दृष्टिकोण के साथ मैंने सबका मंगल मांगा और क्रिएटर ने मंगल दिखाया भी। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो एक छोटी सी स्टोरी के साथ बात शुरू करता हूं। एक बड़ा प्रतापी राजा था। बड़े सारे राज्य उसके अधीन थे, चक्रवर्ती सम्राट था। लेकिन वक्त का पहिया बदला, उस पर दुश्मनों ने आक्रमण किया, अंदर का सेनापति मिला हुआ था, और जैसा कि हमेशा होता है, जब अंदर से कुछ गद्दार होते हैं तो बड़े बड़े राजा हार जाते। तो उस वजह से उस राजा की उस युद्ध में हार हुई और उसको भागना पड़ा। वो एक सुरंग से निकल के जंगल में भाग आया अकेला और जंगल जंगल भटकने लगा। खाने के लालसे पड़ गए, खाने के लाले पड़ गए। टाइम बीतता रहा, कभी वृक्ष से कुछ तोड़ के खाया, कभी कुछ खाया। जरा कल्पना कीजिए, एक राजा जिसके आगे 56 भोग आते हैं, सेवक सेविकाएं हमेशा उसके आगे रहती हैं, उसके लिए कितनी बड़ी विपत्ति थी। और वो बड़ा तकलीफ में इधर उधर भटकते भटकते एक साधु के आश्रम में पहुंचा। उसने उनको प्रणाम किया तो साधु को अपनी विपदा बताई। तो साधु ने उसको एक अंगूठी दी, एक हाथ में पहनने वाली अंगूठी। उन्होंने कहा, हे राजन, जब तुम्हें लगे ना कि तुम बिल्कुल हार गए हो, कोई आशा नहीं बची, सारी उम्मीदें टूट गई हैं, तब तुम इस अंगूठी को खोल लेना, उससे पहले मत खोलना। राजा ने साधु को प्रणाम किया और वो वापस आगे बढ़ गया। फिर से जंगलों में धक्के खाता रहा, समय बीतता रहा। आखिर एक दिन राजा बिल्कुल निराश हो गया। उसे लगा जीवन में कोई आशा नहीं बची, मुझे इस जीवन का त्याग कर देना चाहिए। उसने आत्महत्या करने का डिसीजन लिया, क्योंकि वो कहता था कि भाई अब मैं थक गया। वो पेड़ के नीचे बैठा जब ये विचार कर रहा था, तभी उसकी नजर उस अंगूठी पे पड़ी और उसने सोचा इससे बुरा वक्त क्या होगा कि जब मैं अपने जीवन का अंत ही करने लगा हूं, तो चलो मैं ये अंगूठी एक बार खोल लेता।
तो उसने उस अंगूठी को खोला तो उसमें एक महामंत्र लिखा हुआ था, और वो महामंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो महामंत्र था, हे राजन, ये वक्त नहीं रहेगा। हे राजन, ये वक्त नहीं रहेगा। जैसे ही उसने इस बात को पढ़ा, उसके अंदर फिर से एक आशा जगी कि ओके, वक्त बदलेगा। वही हुआ। मुश्किल से 1 महीना और बीता था तो उसका सेनापति उसे ढूंढता हुआ आ गया और उसको बोला, हे राजन, हम आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, आप चलिए, हमने अपना राजपाट वापस जीत लिया है और हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। वो वापस राजा बना, उसने फिर कहीं युद्ध लड़े, वो चक्रवर्ती सम्राट बना। पिछली बार से भी ऊंचा राजपाट उसका हो गया। इतना ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा हो गया कि वो अय्याशी में उतर आया। शराब, नृत्य की, पूरे विलास में डूब गया। इतना नशे में डूब गया कि उसने साधु संतों का सम्मान तक करना बंद कर दिया। एक दिन बिल्कुल नशे में था तो अचानक उसकी नजर उस अंगूठी पे पड़ी और इस बार उसने घमंड में खोला है। जब उसने खोला तो उसमें वही महामंत्र लिखा था, हे राजन, ये वक्त नहीं रहेगा। वक्त बदलता है दोस्तों, और यही हमारा जीवन है। वक्त हर पल बदलेगा। बदलाव ही सृष्टि का नियम है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। फिर स्थायी क्या है? स्थायी है आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया, जो कि आपके ज्ञान पे निर्भर करता है। सेम घटना अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में होती है और उन सबका नजरिया अलग अलग होता है उसको देखने का। सेम घटना सबके जीवन में होती है मगर अलग अलग नजरिया होता है सबका देखने का, और ये नजरिया उनका ज्ञान तय करता है और यही नजरिया उनको सागर से पार ले जाता है। मैं इस सेशन में काफी आध्यात्मिक मोड में हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल और व्यवहारिक उदाहरण देता हूं। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहां लोग ऊपर से नीचे धरातल पर गिर गए और फिर उठे और फिर ऊपर पहुंचे और पिछली बार से भी ऊपर पहुंचे। मैं खुद उसका उदाहरण हूं। मेरे जीवन में ऐसा 4-5 बार हुआ। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग का उदाहरण दूं तो जिस समय मैं नेटवर्किंग करता था, सरबजीत जी जानते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। जब मैंने नेटवर्किंग की थी, मैंने बुलंदी को छुआ था और जैसे उनके सेनापति हुए थे, कुछ हमारे यहां भी थे। तो उन्होंने दूसरी कंपनी, उस समय वो थोड़ी कंपनी आई थी, ऐसा बार बार होता है, और हमारा पूरा नेटवर्क तोड़ के ले गई थी और मैं और सरबजीत 2 अकेले व्यक्ति बचे पूरे इंटायर नेटवर्क के अंदर। सरबजीत मेरी डायरेक्ट था। मतलब मैंने इतने भारी मन से ये कहा था, क्योंकि वो इसे भी लालच दे रहे थे। मैंने कहा, तेरा सारा नेटवर्क चला जा, तू भी चला जा, तू क्या करेगा? और सरबजीत हमेशा एक लक्ष्मण की तरह, एक भाई की तरह खड़ा रहा, कहता नहीं सर, मैं साथ ही हूं। और हम दोनों भाइयों ने फिर से अपने मोजे कसे और दोबारा मेहनत शुरू कर। और यकीन मानो, उससे भी बड़ा नेटवर्क हमने खड़ा कर डाला। और ऑफ कोर्स हमने नहीं, ईश्वर की इच्छा से ही हुआ। लेकिन एक चीज उसमें कॉमन थी, वो ये थी कि ये वक्त नहीं रहेगा, ये वक्त बदलेगा। कोई वक्त जो है वो स्टेबल नहीं होता। मैं इस मेडिटेशन में साक्षात देख रहा हूं कि ग्लेज को भारत की नंबर 1 कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको अपना नजरिया रखना है सही, विश्वास वाला। अपने योद्धा को जगा के रखना है। कुछ नहीं होता, गिर गए तो क्या हुआ, आगे 10 बार फिर गिरेंगे, गिर के फिर उठेंगे। जब जीवन में उतार चढ़ाव आना ही है तो हम अपने अंतर मन की शक्ति तो मजबूत रखें। मेरे से किसी ने कहा कि यार आपकी कंपनी काफी डाउन हो गई इस कोरोना में। मैंने कहा सर, एक कमरे के मकान में रहता था, 7 लोग रहते थे,
मेहनत करी, ईश्वर ने उस मेहनत में आशीर्वाद डाला और यहां तक पहुंचा दिया। तो मैंने कहा भाई इस योद्धा को हराना आसान है। ज्यादा क्या होगा, दोबारा एक मकान में पहुंच जाऊंगा, एक किराए के मकान में। मैं कहा तब भी लड़ता रहूंगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, क्योंकि यही मेरा धर्म है। फल देने का काम उसका है, दे देगा। तो आपके जीवन में नजरिया योद्धा और लड़ाके का होना चाहिए, निराशा का नहीं। क्योंकि जिसके मन पे निराशा छा गई उसे कोई जिता नहीं सकता। इसके लिए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं कि निराशा कितना बड़ा शत्रु है आपका। और निराशा का जो निशानी है कि आपको निराशा है या नहीं, वो तब है जब आप नकारात्मक बातें करते हैं, जब आप दोष ढूंढना शुरू करते हैं परिस्थितियों में, उसका मतलब है आपके जीवन में निराशा ने कब्जा कर लिया। किसी भी तरह का दोष ढूंढने वाले लोग निराशा नाम की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने इस समय जो हाथ में संसाधन है उसके साथ युद्ध की तैयारी करते हैं, वो उनके जीतने की संभावनाएं प्रबल हो जाती। मैंने ऐसे, आप लोगों ने इतिहास पढ़े होंगे कि एक राजा था जिसके पास 2 लाख की सेना थी, मगर उसे एक ऐसे राजा ने हरा दिया जिसके पास 5,000 की सेना थी। क्या फर्क था दोनों में? क्योंकि 5,000 वाले को पता था कि मेरे पास 5,000 लड़ाके हैं जिन्होंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया, और 2 लाख वाला, उसके 2 लाख लोग निराशा में थे। तो निराशा से बड़ा शत्रु कोई है नहीं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी का टाइटल है चूहे का धन। एक साधु था, वो बेचारा सुबह भिक्षा मांग के लाता था, भिक्षा मतलब भीख मांग के लाता था, और दोपहर को खाना खा लेता था और थोड़ा रात के लिए बचा लेता था, और रात को खाने के लिए पोटली में बांध के छोड़ देता। यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि उसका पोटली जो है वो कुतरा हुआ है, तो उसे समझ में आ गया उसका जो खाना है वो चूहा खा गया। तो उसे उस रात भूखा सोना पड़ा। अगले दिन उसने क्या किया, पोटली को थोड़ा ऊपर रख दिया कि चूहा ना खाए। लेकिन अगले दिन क्या देखता है कि चूहा फिर खा गया। बड़ा दुखी हुआ, फिर भूखा सोना पड़ा। तो अगले दिन उसने क्या किया, पोटली को थोड़ा और ऊंचा रख दिया। लेकिन क्या देखता है कि चूहा फिर से उस खाने को खा गया। अब साधु कुछ समझ नहीं आया, उसने छत में ऊपर, सबसे ऊपर लटका दिया पोटली को। लेकिन क्या देखता है कि चूहा फिर से उसके खाने को खा गया। अब तो भूखे रहते रहते 4 दिन हो गए, तो उससे रह नहीं गया। तो वो अपने गुरु के पास, कि गुरुदेव ऐसे ऐसे हो रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं पोटली को क्या आकाश में लगाऊं। तो गुरुदेव ने कहा तुम कुछ मत करो, तुम घर जाओ और उसका बिल ढूंढो और उसका बिल खोदो, और उसके बिल में जरूर एक छुपा हुआ खजाना है, उसको नष्ट कर देना। साधु ने ऐसा ही किया। वो गया, उसने चूहे का बिल खोजा, और बिल जब खोदता हुआ एक जगह पहुंचा तो उसे दिखा कि खूब सारा अनाज पड़ा हुआ जो चूहे ने वहां पे इकट्ठा कर रखा। उसने वो सारा निकाला और जला दिया। अगले दिन क्या देखता है कि उसकी पोटली का खाना नहीं खाया हुआ। फिर उसने क्या किया, पोटली को देखने के लिए थोड़ा नीचे रख दिया। तो क्या देखता है, चूहे ने फिर भी खाना नहीं खाया हुआ। फिर उसने पोटली को थोड़ा और नीचे रख दिया, तो देखा कि चूहे ने खाना नहीं खाया गया। अब उसको लगा कि गुरुदेव से इसका राय तो पूछना ही चाहिए। तो गुरुदेव के पास गया कि सर गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा है, अब वो मेरा खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो गुरुदेव ने कहा उसकी जो ताकत है वो उसके छुपे हुए धन में थी। तुमने उसका धन नष्ट कर दिया, उसकी ताकत खत्म हो गई, उसको निराशा ने घेर लिया, वो भूल गया कि वो कितनी ऊंची छलांग लगा सकता है। निराशा इतना खतरनाक चीज होती है।
वो राजा जब आत्महत्या कर रहा था, उस अंगूठी में लिखी एक लाइन ने उसे सिर्फ क्या दिया था मालूम है? होप, आशा। आशा बहुत ताकतवर चीज है। जब आप इस मेडिटेशन को करते हैं और खुद ईश्वर के साथ साक्षात्कार करके अपने जीवन की रचना करते हैं, इससे एक चीज पैदा होती है, होप, जो कि बहुत पावरफुल है। अवचेतन मन के अंदर अगर आप पॉजिटिव होप को भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, कोई कारण नहीं है कि आपको वो जीवन में प्राप्त ना हो जो आप प्राप्त करना चाहते। आज गूगल पे ऐसी कहानियां ढूंढिए जिन्होंने फेलियर से सक्सेस प्राप्त किया, आपको अनगिनत कहानियां मिलेंगी। जिसमें एक कहानी बहुत फेमस है, मैंने कई बार अपनी स्पीच में पहले भी बोली है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। वो जितने भी राष्ट्रपति हुए अमेरिका के, उनमें सबसे महान राष्ट्रपति आज तक माने जाते हैं। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी की इज्जत होती है, ऐसे ही अब्राहम लिंकन की इज्जत होती है। यानी ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन अमेरिका। यहां तक कि हमारे भारत की किताबों में भी उनका जिक्र होता है, अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन जो हैं अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और 1861 में 1861 में वो राष्ट्रपति बने थे। आपको उनके जीवन की कुछ कहानी बताता हूं, मुझे बताना कितने भाग्यशाली थे। 21 साल की एज में उनका पूरा का पूरा बिजनेस फेल हो गया और उसके बाद उन्होंने बिजनेस छोड़ के पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने का प्रयास किया और 22 साल की एज में वो अपना एक लेजिस्लेटिव इलेक्शन हार गए। फिर उन्होंने सोचा चलो बिजनेस कर लेता हूं। उन्होंने अपना दोबारा बिजनेस शुरू किया, लेकिन 24 साल में वो भी पूरा बिजनेस कोलैप्स हो गया। 26 साल की आयु में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिसकी वजह से उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया 27 साल की एज में। यानी वॉज टोटली मेंटली डिस्टर्ब, डिप्रेशन वाले पर्सन हो। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई, दोबारा प्रयास किया, 34 पॉलिटिक्स में फिर से हाथ आजमाए, राजनीति में। 34 साल की एज में वो कांग्रेस का इलेक्शन हार गए। 36 साल की एज में दोबारा कांग्रेस का इलेक्शन हार गए। 45 साल की एज में सीनेटर का इलेक्शन हार गए। 47 साल की एज में वो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार गए। 47 साल की एज में यहां तक कि सीनेटर का इलेक्शन भी हार गए और 52 वर्ष की आयु में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये अब्राहम लिंकन के जीवन के फेलियर की कहानी। वो नेता जिसे पूजा जाता है, उसने कितने फेलियर्स हैं देखिए। लेकिन इस सब फेलियर की कहानी में एक चीज कॉमन रही होगी जो आप अपनी बुद्धि से भी सोच सकते हैं, वो है होप, आशा। उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। अगर आपको मैंने इतने फेलियर गिनाए हैं तो आपके पास दो दृष्टिकोण है इसको देखने के। एक तो आप ये देखेंगे कि कितने फेलियर हुए, या दूसरा दृष्टिकोण है उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी। फेलियर आपको सिखाता है। फेलियर से अच्छा कोई टीचर नहीं है आपका। जिन लोगों के नेटवर्क गिरे हैं उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि, उन्हें सिर्फ सीखना चाहिए कि अगली बार ऐसा क्या करें कि नेटवर्क हमारा स्टेबल रहे, बिजनेस हमारा स्टेबल रहे। इस बार की मेहनत ऐसी हो कि हम अपने बिजनेस को बच्चों को देके जाए, क्या गलतियां हुई हमसे, कहां चूक हुई। फेलियर आपको सिखाने के लिए आता है। फेलियर परमानेंट नहीं होता, क्योंकि वो अंगूठी में क्या लिखा था, ये वक्त नहीं रहेगा। तो आपके जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो आपको सिखाने के लिए होती है। वॉल्ट डिज्नी, आप सब वॉल्ट डिज्नी को जानते होंगे। आपने मिक्की माउस देखा होगा, डोनाल्ड डक देखा होगा, टॉम जेरी देखा होगा। उसके मालिक हैं डिज्नी। 20वीं शताब्दी में उनको सबसे जीनियस क्रिएटिव आदमी माना जाता है। उन्होंने डिज्नीलैंड बनाया और आपको जान के हैरानगी होगी कि इसी व्यक्ति को एक न्यूज़पेपर में अपने स्ट्रगल के टाइम में जब ये नौकरी करते थे तो इसीलिए निकाल दिया था कि आप क्रिएटिव नहीं है, ये वक्त नहीं रहेगा। भगवान राम, उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला, उनसे राज्य छीन लिया गया।
14 वर्ष का वनवास मिला, जहां पे राक्षस, जंगली जानवर 14 वर्ष वो संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, यहां तक कि एक रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण तक कर लिया, उससे भी लड़े। लेकिन ये वक्त नहीं रहेगा। जब 14 वर्ष समाप्त हुए, वो राजा फिर से बने, और फिर खाली अयोध्या के राजा नहीं बने, त्रिलोकपति बने, तीनों लोगों के राजा बने। तो विपत्ति का समय का मतलब ये नहीं है कि हमारा भविष्य अंधकार में, उसका मतलब यह है कि आप अपनी लड़ाई जारी रखिए, हो सकता है भविष्य उससे भी अधिक सुनहरा हो। हमारे इतिहास में बहुत कुछ ऐसा भरा पड़ा है, पूरे विश्व में ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं जहां लोगों ने विपत्तियों में संघर्ष करके अपने सुनहरे भविष्य को सुनहरे अक्षर में लिखा। महाभारत में पांडवों को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बोला जाता, अर्जुन को बहुत बड़ा योद्धा मिला बोला जाता। एक 5 गांव के लिए तरस रहे थे वो, कि 5 गांव दे दो हम अपना गुजारा चला लेंगे, नहीं मिला। जुए में हार गए वो अलग, 1 साल का अज्ञातवास मिला वो अलग, वन वन में घूमे, दर दर की ठोकरें खाई। और अज्ञातवास में क्या विपत्ति थी कि उनको कोई पहचानना नहीं चाहिए। और सोचो, इतने बड़े बड़े योद्धा, उन्होंने अज्ञातवास निकालने के लिए अर्जुन को औरत का रूप लेना पड़ा, और औरत का रूप लेकर वो अर्जुन जो उस समय के युग का सबसे बड़ा धनुर्धर था, सबसे बड़ा योद्धा था, सोचो वो औरत बन के घूम रहा है, और एक राजा की राजकुमारी को नृतक सिखा रहा है। खाली औरत बनना नहीं, नृतक सिखा रहा है, और नृत्यकी के रूप में रह रहा है ताकि पहचाना ना जाओ। बाकी सारे पांडव उसी राजमहल में सेवक बन के रह रहे, कोई किचन में काम कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है। इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी? लेकिन जब वक्त बदला, उन्हीं पांडवों ने भारत की सबसे बड़ी पावरफुल सेना, कौरवों की सेना को हराया, क्योंकि ये सारे योद्धा थे। वक्त बदला, ये वक्त नहीं रहेगा। और उन्हीं पांडवों ने पूरे भारत पर कितना लंबा शासन किया। तो विपत्ति का मतलब है रात, और दुनिया में यकीन मानिए कोई ऐसी रात नहीं है जिसकी सुबह नहीं होती। तो हर रात की सुबह होती है, हमारी भी होगी, और इस बार उजाला पिछली बार से बड़ा होगा। आपको इस आशा के साथ इस 40 दिन तक इस क्रिया को मेरे साथ जारी रखना है, सरबजीत के साथ जारी रखना है, हम सब के साथ जारी रखना है, और ईश्वर सबका कल्याण करेगा, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।